ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को पुरुषोत्तम मास में कही जाने वाली कथा सुनाती हूँ। मैं पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि पुरुषोत्तम मास की कथा के श्रवण मात्र से ही हमें सभी पुण्य प्राप्त होते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। और मैं 11 कथा सुनाने की भी बात मैं आपसे कही थी, जिसमें प्रथम गणपति भगवान की कथा मैंने सुनाया है और दूसरा कथा पुरुषोत्तम मास की स्नान की महत्व की कथा है। वही मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, जो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अब भगवान विष्णु की ध्यान कीजिएगा। एक समय की बात है, एक नगर में ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 पुत्रियाँ थी। दोनों ही बड़े सुख से रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी को ना जाने क्या हुआ, वह अचानक ही दोनों एक साथ ही चल बसे। गांव के लोग जब यह खबर सुने तो उनको बड़ा दुख हुआ। हाय राम, इनकी दोनों बेटियों का क्या होगा, कैसे दोनों बेटी रहेंगी, ऐसा सब विलाप करने लगे। और उसके बाद से गांव के सरपंच आए। गांव के सरपंच और सब लोगों ने मिल के ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी का दाह संस्कार किया। फिर गांव में चौपाल लगी तो सब लोगों ने यह निर्णय लिया कि ब्राह्मण की पुत्रियों को आटे, दाल, चावल, नमक, मिर्च, जो भी आवश्यकता की वस्तुएं रहेगी वो दिया जाएगा और उनको वो सब लोग गांव की बेटी उसको मानेंगे और उन लोगों की देख रेख करेंगे। ऐसा ही चलता रहा बहुत दिनों तक। हर तरह के उनको जो भी ज़रूरत की सामग्री रहती थी सब दिया जाता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। छोटी बेटी जो सुमित्रा थी वो बड़ी ही धर्मात्मा थी। वो हर दिन पूजा पाठ करती थी और हर तरह के उपवास भी करती थी। एक समय की बात है कि मलमास लगा। वो सबसे पूछने लगी, ये मलमास कैसा? बोले, अरे 3 साल पे जो अधिमास कहते हैं उसे मलमास भी कहते हैं और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो सब बोलने लगे कि अरे पुरुषोत्तम मास 3 साल पे आता है, इसकी महिमा बड़ी है। जो इस मास में पूजा पाठ करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। छोटी बहन सावित्री बड़ी खुश हो गई। गांव की औरतों के साथ वह मनमास व्रत को करने का निर्णय लिया कि मैं 1 महीने तक उपवास रखूंगी, गंगा जी में जाके स्नान करूंगी, दीप जलाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी और गांव की औरतों के जैसे जैसे करती थी वो करने का सोचने लगी। फिर उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि ए बहन, आज तुम भी चलो और आज स्नान कर लो। हम दोनों बहनें चल के मलमास में जो भी स्नान है वो हम लोग करते हैं। उसकी बहन बोली, ना बहन, मुझसे ये सब ना होगा। तुमको जो भी पुरुषोत्तम मास में करना है तुम करो, मैं तो ना कर पाऊँगी। मुझे उपवास रहने में बड़ी कठिनाई होती है, तुम ही करो। सावित्री कुछ ना बोली। वो गांव की औरतों के साथ सुबह सुबह जाके गंगा जी में नहाती थी, पूजा पाठ करती थी, दीप जलाती थी और उसके बाद से नित्य ही वो भगवान विष्णु का कथा सुनती थी, उनका नित्य ही गुणगान करती थी। वह उसी सबों में लगी रहती थी। एक समय की बात है कि गांव में साधुओं की मंडली आई। उसकी बहन उसी साधुओं की मंडली के साथ पता नहीं कहाँ चली गई। सब लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन वह ना मिली। सब बड़े ही उदास हो गए। लेकिन सुमित्रा जो थी वो नित्य ही जैसे पूजा पाठ धर्म कर्म करती थी वैसे करती रही। एक समय की बात है कि सरपंच ने कहा, ऐसा है कि अब सुमित्रा बड़ी हो गई है, हम सब लोग इसकी विवाह करा देते हैं, नहीं तो पता नहीं यह अपनी बड़ी बहन की भांति ही कहीं चली जाए। तब सब गांव वाले ने विचार करके एक बहुत ही सुंदर, गुणवान, बुद्धिमान ब्राह्मण से सुमित्रा का विवाह करा दिया और वो घर जमाई बन के इसी नगर में रहने लगा। और दोनों ही पति पत्नी बड़े सुख से अपने जीवन व्यतीत करते थे और दोनों ही पूजा पाठ में लगे रहते थे। एक समय की बात है, बहुत ज़ोर ज़ोर से सुमित्रा चिल्ला रही थी।
भगवान का जप कर रही थी और तुलसी जी पे पानी छिड़काव कर रही थी चारों तरफ घूम घूम के। तब उसके पति ने देखा तो बोला, अरे आज तुम इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों मंत्र जप रही हो और ऐसे क्यों जल छिड़काव करे, क्या हो रहा है? तो बोली, अरे जहाँ मेरी बहन है वहाँ आग लगा है, उन साधुओं की टोली में आग लगी हुई है, मैं अपनी बहन की झोपड़ी का आग बुझा रहा हूँ। वो बोला, पागल हो गई है क्या, ऐसे कैसे झोपड़ी का आग बुझा रही हो? बोली, नहीं तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम गंगा का तट पे जाओ और देखो और मेरी बहन को तुम लेके आओ। वो बोला कि मुझे तो विश्वास नहीं है। वो सुमित्रा को पागल ही समझने लगा, लेकिन फिर भी वो गंगा तट पे गया। जब वहाँ गया तो वहाँ का दृश्य देख के आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वहाँ पे सभी झोपड़ी जले थे, एक झोपड़ी जो था वो अध जला था। वो समझ गया कि हो ना हो इसी में सुमित्रा की बहन है। फिर वहाँ गया तो देखा एक वहाँ पे औरत बैठी हुई, तो उसने अपना परिचय दिया और बोला सुमित्रा ने भेजा है। वह रोने लगी और फिर उसके साथ है। जब वो आई तो उसकी बहन बोली, सुमित्रा जी मैं आपको घर में तभी आने दूंगी जब आप वचन देंगे कि आप भी विवाह करेंगे तभी। वह बोली, अरे बहन अब इस उम्र में कौन मुझसे विवाह करेगा? तब सुमित्रा बोली, नहीं बहन, हर लोगों का जोड़ा बना रहता है, वो भी कहीं ना कहीं होगा, तुम्हें विवाह करना ही पड़ेगा। तब सुमित्रा की बहन ने वचन दिया और बोला, ठीक है मैं विवाह करने को तैयार हूँ, मुझे अंदर तो आने दो। अंदर आई तो सुमित्रा ने कहा, जी इस गांव के चार दरवाजे हैं, चारों रास्ते पे तुम जाना, जो पहले तुमको दिखेगा उसी से तुम विवाह करना। तो वह बोली, ठीक है। वह सुबह नित्य नित्य उठ के स्नान ध्यान करके वो गई। जब वो पहले दरवाजे पे गई तो देखी एक बहुत ही बीमार इंसान, कोढ़ी इंसान बैठा हुआ था, जिस पे मक्खियाँ भिनभिना रही थी। वह एकदम से घबरा के आ गई। तो बहन ने कहा, अरे दीदी तुम्हें पति नहीं मिला क्या? तो वो बोली कि नहीं मेरे भाग्य ही खराब है, एक बड़ा ही बीमार सा कोढ़ी मनुष्य था, मैं नहीं करूँगी शादी। तो बोली, अरे दीदी 3 दरवाजे और हैं, देख लो, जो तुम्हें पहला आदमी उस दरवाजे से आते दिखे उससे तुम। वो तीनों दरवाजे गए, लेकिन तीनों दरवाजे पे वही व्यक्ति मिल रहा था जो शरीर से बड़ा ही ये था। तो फिर सुमित्रा की बहन ने सोचा, हो ना हो मेरे भाग्य में यही लिखा होगा। वो अपने भाग्य की ये समझ के कर ली। उसके बाद से विवाह करने के बाद कुछ दिन बाद फिर मलमास का महीना आया। तो वो अपनी बहन के बताए हुए कार्य जैसे 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 वो बताई कि कैसे स्नान करना है, दीपदान करना है, पूजा करना है, इस बार उत्साहित होकर कर रही थी, क्योंकि वो बार बार इस बात को सोचती थी, शायद मैंने मलमास के महीने में सही से पूजा पाठ नहीं किया, मैं अच्छे से दीपदान नहीं की, भगवान विष्णु का स्मरण नहीं की, इसी से मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे जीवन में। और मेरी छोटी बहन अच्छे से पूजा पाठ करती थी, पुरुषोत्तम मास के जो भी महिमा थी उसका गुणगान करती थी, उसका जीवन सुखी। यही सोच के इस बार सुमित्रा की बहन ने पुरुषोत्तम मास के सारे नियम अपनाए। वह सुबह उठ के स्नान करने जाती थी, गंगा जी में पूजा करती थी, दीप जलाती थी और गांव की औरतों के साथ बैठ के वह विष्णु भगवान का गुणगान करती थी, उनके चरित्र का वर्णन करती थी, भजन कीर्तन में लगी रहती थी। एक बार की बात है कि पुरुषोत्तम मास में एक साधुओं की जत्था आई, वहाँ पे बैठ के वो लोग वहाँ पे प्रवचन दे रहे थे और पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में और कथा कह रहे थे विष्णु जी का। तब फिर सुमित्रा के पति भी वहाँ गए, सुमित्रा की बहन, और वो अपने पति के साथ गई, लेकिन सब लोगों ने उसे पंडाल में आने से मना कर दिया। बोला, तुम नहीं आ सकती हो, तुम्हारा पति कोढ़ी है, तुम उसको लेके नहीं आ सकती। फिर सुमित्रा की बहन बोली, कोई बात नहीं, वो बाहर से बैठ के मैं सुन लूँगी। दोनों पति पत्नी बाहर बैठ के सुन रहे। तभी वर्षा होने लगी, जिससे वर्षा के पानी से सारे उसके जो भी कोढ़ी के फोड़े फुंसी थे सब सही हो गए। और उसी टाइम भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिए। जब यह दृश्य सब लोग देखे, पंडाल से भागे भागे आए
और भगवान विष्णु के चरण में गिर गए। उसके बाद से भगवान विष्णु उन लोगों को पुष्पक विमान में बैठा कर बैकुंठ लेके गए। सब लोग कहने लगे कि बहन हो तो ऐसी हो, उसने अपनी बहन को पार लगा दिया। उसने पुरुषोत्तम मास के स्नान के महत्व के बारे में अपनी बहन को बतलाया, सिखाया। इस वजह से उसकी बहन गति को प्राप्त हुई और वैकुंठ धाम गई। इसीलिए सभी भक्त जनों को पुरुषोत्तम मास में स्नान, उपासना, व्रत, दीप दान और नहीं कुछ तो कम से कम विष्णु भगवान का नाम जपे, उनका गुणगान करे। इसलिए जैसे उसका यस सुमित्रा की बहन का दिन वापस आया, वैसा ही सबका आया। इसलिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः।